मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड के बारे में, जो हमारा चैप्टर 7 है टी आर जैन का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। हमने ये कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। ओके मैं इसलिए ऐसे वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फिर उसके बाद से फ़ोटोज़ क्लिक होकर आने लगते कि मैम आपने ये वाली लाइन नहीं समझा या फिर ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको ओवरऑल ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या देखो एग्रीगेट डिमांड बोलो या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, बात बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड में हम क्या देख रहे हैं, एक्सपेंसेस ही तो देख रहे हैं ना, कि कितना हम अपने लिए, अपने हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो अपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है अपने कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये एक्सपेंस ही तो कर रहा है ना, तो ये कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कह लो या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो। ठीक है, देखो ये दो चीज़ों से इसमें हम लोग दो चीज़ें मतलब डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। देखो इसमें जो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है ये दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी का और दूसरा ओपन इकोनॉमी का। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी देखते हैं। ओके, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी में भी 2 सेक्टर या फिर 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ, जैसा कि जब बस नाम है, 2 सेक्टर्स को सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 पार्टीज़ होती हैं, एक हाउस होल्ड यानी फिर कि हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं, और दूसरा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर वो चीज़ें कंज्यूम करेगा कि वो जो चीज़ें ख़रीदता है अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो मतलब क्या कि इस वाले में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए लेता है, इसलिए हम लोग इसको जो C4 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और हम प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब अपना गुड्स इन लोगों के लिए बनाने के लिए क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो जब ये खरीद रहा है तो उसका भी पैसा क्या होगा, ऐड होगा, तो हमारी इकोनॉमी में उसको भी लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। स्पेसिफिकली देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी। ठीक है, इसमें जो है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, सिर्फ हाउस होल्ड को लेंगे और प्रोड्यूसर को लेंगे, इसमें गवर्नमेंट को नहीं लेंगे। और जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होगा, इसमें सिर्फ इतना ही चेंज हो जाता है कि 3 सेक्टर में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी लेंगे। अब बात उठी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी परचेस करती है दूसरों के लिए, मतलब कि हमेशा देखते हो कि जहाँ पे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट है वहाँ पे सोशल वेलफेयर रिलेटेड चीज़ें आनी ही आनी है। तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड एंड क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, बात समझ में आई। मतलब क्या कि जो भी सोशल वेलफेयर के लिए चीज़ें खरीदी जाती हैं, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंस करता है, तो वो किस वाले डिमांड में आता है, कौन से एग्रीगेट डिमांड के, क्लोज्ड इकोनॉमी में आएगा, जो कि 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम 2 सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन आ जाएगा और प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। C फॉर ये हाउस होल्ड कंजम्पशन और I फॉर प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर हम 3 सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे टोटल करेंगे, हाउस होल्ड को, फिर इन्वेस्टमेंट को, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। हाउस होल्ड को C से डिनोट करेंगे, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को I से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को G से। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहलाती है। मतलब क्या कि जो भी गवर्नमेंट का क्या काम है, पब्लिक के लिए वो काम करेगी।
तो पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे। तो इसीलिए कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट चीज़ें खरीदती है या फिर बनाती है, डिफेंस फोर्सेस के लिए जो चीज़ बनाती है, फूड, क्लॉथ और ये सारी चीज़ें, ये सारा ही एक्सपेंडिचर इसमें क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। समझ में आ गई। हाउस होल्ड वाले में हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें बनाता है उसके लिए चीज़ें खरीदता है, वो जो खर्च करता है, और गवर्नमेंट जो हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी चीज़ें बनाती है, खरीदती है, उसमें जो खर्चा आता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। चलो फिर नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन मार्केट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, क्लोज्ड मार्केट का पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट आया ओपन मार्केट। दोनों में डिफरेंस बस ये होता है कि क्लोज्ड मार्केट में हम अपनी इकोनॉमी के अंदर की चीज़ों को पढ़ते हैं, ओपन इकोनॉमी मतलब कि ऐड करते हैं एग्रीगेट डिमांड में, और ओपन इकोनॉमी में क्या करते हैं हम, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको भी लेते हैं। अब देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेना कैसे, ऐसा नहीं कि एग्रीगेट डिमांड में हम कंजम्पशन अपना ऐड कर दिए, इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिए, गवर्नमेंट ऐड कर दिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और प्लस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐड कर दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो चीज़ें कैसे हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करेंगे और जो इम्पोर्ट है उसको हम एम से डिनोट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है तो वो एक्सपेंस हो रहा है, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा हमारे एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा। और लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा है तो वो तो सामान आ रहा है ना, तो आने वाली चीज़ों का खर्चा हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर देगा, ये क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि दोनों के डिफरेंसेस को लेते हैं। डिफरेंसेस मतलब कि माइनस करके जो आएगा, यानी कि नेट एक्सपोर्ट हम निकालते हैं। जब हम अपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, नेट एक्सपोर्ट। अब वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। यानी कि ओपन मार्केट में कितने सेक्टर्स हो गए, 4 सेक्टर्स हो गए। सबसे पहले हमारा तो सेम हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये तीनों तो सेम क्लोज इकोनॉमी वाले फॉलो होंगे। इसमें एक बस ऐड हो जाता है क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब क्या कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो ऐड हो रहा है, इसमें क्या कौन सी चीज़ों की डिमांड ऐड की जाती है, गुड्स, उन गुड्स और सर्विसेज की जो किसके टर्म में हो, एक्सपोर्ट के टर्म में हो। अब एक्सपोर्ट ऐड टू द एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी में मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपोर्ट भी तो एग्जिस्ट करता है। इंपोर्ट क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो जब अगर मान लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है, वहीं पे सेम इंपोर्ट हमारे एग्रीगेट डिमांड को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब यही वैल्यू है जो कंट्रीब्यूट किस में करता है, हमारे एग्रीगेट डिमांड में करता है। तो हमारे 4 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए एग्रीगेट डिमांड के ओपन इकोनॉमी में। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो उसका एक ही रूल आ गया ना, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M